अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज इंतहाई अहम केस की समाअत हुई। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद का वोट लेने का मामला है। आज लाहौर हाई कोर्ट में इसकी समाअत हुई और अदालत की तरफ से रिमार्क्स सामने आए कि वज़ीर आला के पास मौका था कि वो ऐवान से एतमाद हासिल कर सकते थे, लेकिन ऐसा ना किया गया। थोड़ा उन्होंने नाखुशगवारी भी जाहिर की 5 रुकनी बेंच ने। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, जस्टिस जो साहिबान मौजूद थे बेंच में, उन्होंने ये भी रिमार्क दिए एक मौके के ऊपर कि वज़ीर आला के पास 24 घंटे अरकान की हिमायत होनी चाहिए। ये उस वक्त रिमार्क सामने आए जिस वक्त अली ज़फ़र ये दलाइल दे रहे थे, जो कि काफ लीग के वकील हैं। वो ये दलाइल दे रहे थे कि जब 5 महीने पहले वज़ीर आला मुंतखब हुए तो उस वक्त उनको मेजॉरिटी हासिल थी, तो अब वो नहीं समझते कि शायद ज़रूरत है उनको दोबारा मेजॉरिटी का वोट लेने की। तो इसके ऊपर फाजिल जज साहिबान ने कहा कि वज़ीर आला के पास 24 घंटे अरकान की हिमायत होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी रिमार्क्स दिए गए कि गवर्नर के पास इख्तियार है कि एतमाद का वोट का वो कहे। तो इशारा इस तरह मिलता है, आज की समाअत गो के कल तक मुलतवी कर दी गई है और फिर बाकी फरीकैन को सुना जाएगा, मज़ीद फ़ैसला उसके बाद आएगा, इस्टेब्लिश होगा। लेकिन इशारा यहाँ से ये मिलता है कि फ़ाजिल अदलिया, फ़ाजिल जज साहिबान ये तो इस बात के ऊपर तो कन्विंस्ड हैं कि एतमाद का वोट तो परवेज़ इलाही साहब को लेना होगा। इसी को ज़रा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसी सिलसिले में जो गहमा गहमी चल रही है वो भी बड़ी अहम। जरदारी साहब लाहौर पहुँच गए हैं और बड़ी उससे मुतल्लिक भी कयास आराइयाँ हो रही हैं। फिर अता तारड़ और वज़ीर दाखिला जो मुल्क के हैं वो भी वहीं पर मौजूद हैं और उन्होंने भी आज बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऐसी भी कुछ कयास आराइयाँ हो रही हैं और बल्कि राना सनाउल्लाह साहब की ज़बानी जो ये समझते हैं कि शायद परवेज़ इलाही साहब बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और उनको नो फ्लाई लिस्ट पर डालने की बातें भी हो रही हैं। इसका भी अपने तज्ज़ियाकारों से ज़रा पूछेंगे कि क्या हो रहा है। दोनों तरफ से दावे तो हो रहे हैं कि नंबर्स अगर एतमाद का वोट लेने की बात आई तो हमारे पूरे हैं, लेकिन मामला कुछ मुबहिम है, क्योंकि ना एतमाद का वोट लिया गया आज भी इजलास में और ना ही जो उधर से हैं काफ लीग के लोग वो खुलकर सामने आ रहे हैं, दावे ज़रूर कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे लोग भी बिके हैं। तो ज़रा मामला क्या है समझने की कोशिश करते हैं। इमरान खान साहब अब से कुछ देर पहले अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास से उन्होंने खिताब किया, बड़ा धुआंधार उनका खिताब था और एक जुमला जो उनका बड़ा अहम है, वो कहते हैं मेरे अरकान को कहा जा रहा है कि इमरान खान पर रेड लाइन लगा दी गई है। वो कह रहे हैं जो भी ऐसा समझते हैं ये उनकी ना समझी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये जो रेड लाइन का कह रहे हैं, आपको बता दूं कि मैं ये रेड लाइन आपको मिटा कर दिखाऊंगा। ये दावों में कितनी हकीकत है, क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, क्या नहीं हो रहा, ये ऊँट किस करवट बैठेगा पंजाब का। तज्जियाकारों के पास चलते हैं। भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सुहेल बड़ाइद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, महमद सरफराज साहब हमारे साथ हैं और शहजाद इकबाल साहब टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आप कहिएगा, इमरान खान साहब और पीटीआई के फवाद चौधरी साहब ने भी कल ये दावा किया कि कुछ ख़रीदने की कोशिश हो रही है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी दावा करते हैं कि उनके पास सादा अक्सरियत मौजूद है। ये दावे दोनों आपस में कुछ बैठ नहीं रहे हैं। आप क्या समझते हैं, ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या इनमें हकीकत है ख़रीदो फ़रोख्त की चीज़ों में? हाय मैडम शेख, आपका सवाल है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। मैडम शेख, ज़ख्मों से चूर ये ऊँट किसी काबिल रह गया है कि अब किसी करवट बैठे। हाँ। वैसे ये ऊँट भी हैरान है कि हर कोई अपने पाव भर गोश्त के लिए मुझे ज़बह करने पर तुला हुआ है। आटा आटा करदा है ये ऊँट। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, कर्ज़ों, करप्शन, मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस में घिरा ये ऊँट अब बैठ बैठ के और उठ उठ के तंग आ गया। मैडम शेख, जरदारी साहब लाहौर में हैं, भाई क्या करने लाहौर में आ रहे हैं आप? भाई पिछली मरतबा शर्जील मेमन साहब, नासिर हुसैन शाह आप क्या करने आए थे? शुजात फार्मूला फेल, जरदारी साहब फार्मूला फेल, परवेज़ लाई हमारे साथ मिल जाएं फेल। अब फिर राना साहब भी लाहौर में हैं माशाल्लाह, अल्लाह दहशतगर्दी का मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है, वो लाहौर बैठे हुए हैं। क्या हुकूमत लेके ही जाऊँगा, चलो जी अल्लाह आपको कामयाब करे। अच्छा, हमज़ा शहबाज को एमरजेंसी के तौर पर हंगामी तौर पर बुला लिया गया। हसन मुर्तज़ा याद आ रहे हैं, 2-4 दिन पहले उन्होंने पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी हेड हैं वहाँ पंजाब में, उन्होंने कहा था कि ये शरीफों का भी अजीब ही कमाल खेल है, इनको वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के लिए सिर्फ अपने घर से ही बंदे याद आते हैं। इक़्तिदार हो तो यहाँ, अपोजिशन हो तो लंदन और बाहर। साद रफ़ीक साहब से आज किसी ने पूछा कि ये हमज़ा को क्यों बुला लिया जाता है वज़ारत आला के लिए और कुछ नहीं, तो उन्होंने कहा कि सवाल अच्छा है। नेक्स्ट, मरियम साहबा की तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मैडम शेख, क्या ये कितना गंद डालेंगे, कितना तबाह करेंगे इस मुल्क को, कितना बर्बाद करेंगे इस मुल्क को? वज़ीर आज़म अदालत ने बनाया, वज़ीर आला अदालत ने बनाया, गवर्नर अदालत ने बनाया, गवर्नर का एक गैर आइनी कदम, जब तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है, जब सेशन था आन था, कोई ऐसा काम भी नहीं हुआ कि परवेज़ इलाही हार गए असम्बली में, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना, कोई काफ लीग नहीं टूटी, और रात गए उन्होंने कहा डी नोटिफाई कर दूं और मैं एतमाद का वोट लूं, नहीं लिया तो डी नोटिफाई कर दूं। अब एक बार फिर अदालत में जो फैसला अदालत का मुझे कबूल होगा, लेकिन क्या ये अदालत अगर फैसला दे देती है कि एतमाद का वोट लें और एतमाद का वोट नहीं ले पाते फॉर एग्जाम्पल परवेज़ इलाही साहब, तो फिर ठंड पड़ जाएगी, फिर क्या करेंगे आप? सर चांसेस वैसे आपको क्या लग रहे हैं? चांसेस आपको क्या लग रहा है? वो जाहिर बात है, वो तो यही करेंगे ना, और क्या करेंगे, इसीलिए सारी कोशिश हो रही है। लेकिन इस तक आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन नजर आ रहा है? चांसेस क्या लग रहे हैं? गेम किसके हाथ में? मैडम शेख, जो 186-87 का फिगर है वो तो अभी दोनों के पास नहीं है, लेकिन बेहतर पोजीशन में है परवेज़ इलाही, इस वजह से कि अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेते, रन ऑफ इलेक्शन होता है, तो वो जाहिर है वो जीत जाएंगे। मगर मैडम शेख, फिर वही बात है, आपने पंजाब की हुकूमत ले ली मिसाल के तौर पे 5-6 महीनों के लिए, फिर क्या कर लेंगे? अगर वो परवेज़ इलाही साहब के पास रह जाती है तो क्या कर लेंगे? आप तो कहते थे यार इमरान खान असम्बलियां तोड़े, ये जमहूरी रास्ता है, पार्लिमानी रास्ता है, ये सर कर तो बहुत कुछ लेंगे ना, यही लेकिन पॉइंट आपका वैलिड है, बट कर तो बहुत कुछ लेंगे, सियासी तौर पर उनको सूट करते हैं। वो तो कह रहे हैं एक दिन अवाम को महंगा पड़ रहा है परवेज़ इलाही का, वो कह रहे हैं एक दिन महंगा पड़ रहा है, तो वो तो नहीं चाहते। माशाल्लाह सुहेल वड़ाइद साहब, माशाल्लाह। चलिए ये आपका पॉइंट वैलिड, मैं आती हूं ना इसके ऊपर बात। एक नहीं पॉइंट आ गया, लेकिन एक दो जुमले, सिर्फ एक दो जुमले, पॉइंट तो मुझे पता नहीं है कि आ गया कि नहीं, आपको तो लग गया, लेकिन एक दो जुमले सिर्फ मेहरबानी करके। इतना कंफ्यूजिंग होता है आपका तज्जिया कि आपको ही नहीं पता। हाँ नहीं, मुझे वाकई आपको मुझसे ज्यादा पता चल गया, यही तो आपका कमाल है। और थैंक यू भट्टी साहब, जल्दी से कंप्लीट करें, टाइम ओवर हो। अच्छा, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि एक एक लम्हा भारी पड़ रहा है परवेज़ इलाही साहब का, लेकिन एक एक लम्हा हमें इस्लामाबाद में भारी पड़ रहा है पीडीएम का, और एक एक लम्हा भारी पड़ रहा है इन सारों का। तो अब क्या मतलब क्या है इसका? एक एक लम्हा भारी पड़ रहा है, अचानक की सारी करप्शन कहानियां याद आ गई, अचानक की नो फ्लाई लिस्ट याद आ गई, अचानक की सारा अर्बन लाहौर। ये मैंने पूछना है आपसे जरा, नो फ्लाई लिस्ट वाला ये ऐसा क्या हो गया एकदम से? मैं आती हूँ सुहेल वड़ाइद साहब, पहले आप बताइएगा। इरशाद भट्टी साहब को इस वक्त तक लग रहा है कि परवेज़ इलाही साहब का पलड़ा भारी है, सर आप क्या समझते हैं इस वक्त गेम किसके हाथ में? देखिए, बड़ा आसान है कि वो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें और ये साबित कर दें जिसके पास ज्यादा लोग होंगे, जाहिर है उसी की हुकूमत है। ये तो सामने मैदान है और सामने खिलाड़ी हैं, अब इसमें तो कोई शुबा नहीं है। और जितनी डिले कर रहे हैं इसका मतलब तो ये है ना कि कोई शक है, वगरना वो अदालत के फैसला आने से पहले एक दिन पहले ले लेते वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अब अदालत के कहने पे भी तो लेंगे ना, तो पहले ले लेते, तो अदालत में जाते और कहते देखें जी हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया है, अब मामला खत्म करें। तो इसका मतलब है कि कोई कमी थी इनमें जिसकी वजह से नहीं, और दोनों तरफ कमी है। मेरा ये ख्याल है कि दोनों के बंदे पूरे नहीं है, ना उनके बंदे पूरे हैं ना इनके बंदे पूरे। सर तो ये जरदारी साहब जो आके लाहौर बैठे हैं और खान साहब इनसे मुतल्लिक जो कह रहे हैं कि मेरे नाम कहा जा रहा है कि मेरे नाम के ऊपर रेड लाइन लग चुकी है, खान के साथ मत जाएं, इससे मुतल्लिक आपकी इत्तलात क्या है और इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, किसी हद तक तो इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है, जो अफवाहें ज़ेरे गर्दिश है कि इमरान खान नाअहल करार पाएंगे, इमरान खान के ऊपर रेड लाइन करार देती जा चुकी है, इमरान खान दोबारा नहीं आ सकते, इमरान खान चाहे जो मर्जी कर लें उनकी कबूलियत नहीं है। तो ये कबूलियत वाला मामला तो है, जाहिर है इमरान खान ने ये ठीक करना है। इमरान खान को चाहिए कि इस बारे में अपना मौक़िफ़ जो है, अगरचे उनका मौक़िफ़ एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, हम मारूफ मैनों में हम जिन पार्टियों को एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, इमरान खान उन मारूफ मानों में एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। वो तो एस्टेब्लिशमेंट का रोल चाहते हैं हुकूमत में, और बार बार वो कहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से रोल अदा करवाएंगे और करवाते रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है इनके लिए रास्ता बनाना आसान है बनिस्बत उस पार्टी के जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होती है। तो पाकिस्तान में तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टियों ने अपने राब्ते एस्टेब्लिशमेंट से बना के और हुकूमत ली हुई है, तो जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी है उसको क्या प्रॉब्लम है। और फिर दूसरा एक और खतरा है
कि इमरान खान ज़्यादा देर अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहे तो उनके साथ जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोग हैं वो उनका साथ छोड़ जाएंगे। इमरान खान की पार्टी दरअसल प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोगों का ग्रोह है, ये कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोग नहीं है। ये सारे वो हैं जो पीडीएम, जो नून के खिलाफ थे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ थे, जो फौज के बयानिए के हामी थे, वो सारे इमरान खान के साथ हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये लंबा अरसा चला तो इमरान खान को ये भी खतरा है कि उनके बयानिए का साथ छोड़ जाएंगे लोग। अच्छा सर, अभी तो ज़रा पंजाब के नंबर्स के ऊपर बात करते हैं। आप समझ रहे हैं कि दोनों के हाथ में इस वक्त तक कुछ नहीं है, लेकिन हुकूमत तो बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है सर। आज राना कौन सी हुकूमत? सॉरी, ऑपोजिशन तो बड़ी, मरकजी हुकूमत ऑपोजिशन बड़ी वो जो है ना कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। लेकिन वो भी कह रहे हैं ना कि रन ऑफ में हम जीतेंगे, यानी उसके पास भी मेजॉरिटी नहीं है। उनकी असेंबली के पास उनकी असेंबली में मेजॉरिटी है लेकिन ओवरऑल मेजॉरिटी नहीं है। नहीं सर, वो कह रहे हैं हमने तो FIA से लिस्टें निकलवा ली हैं, तो इतने लोग बैरून मुल्क हैं, नाराज़ हैं, 10 से 12 लोग हैं जो बैरून मुल्क हैं, 8 से 10 अरकान हैं जो नाराज़ हैं, अपने अपने आबाई हलकों में जाके बैठे हुए हैं। अलीना देखें, बात यह है, प्रॉब्लम इस वक्त यह है कि जिसने भी ये साबित करना है ना उसके लिए मुश्किल है। अच्छा। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, परवेज लाई ले, तो उन्हें अरकान शो करने पड़ेंगे। उनके लिए मुश्किल है सारे अरकान शो करना। और इसी तरह अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना है तो फिर पीडीएम को शो करने हैं, तो उनके लिए मुश्किल है सारे अरकान शो करना। तो दोनों इस चीज से घबरा रहे हैं कि हम शो ना करें, दूसरा शो करे। तो सोहेल साहब खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। सोहेल साहब दोनों को कह रहे हैं भाई उधर से भी गेम उतनी टाइट है, उधर से भी गेम उतनी टाइट है। एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं शहजाद इकबाल और महमल सरफराज का तज्जिया जाने। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पंजाब की सियासत की हम बात करें। शहजाद, आपसे जानना चाहूँगी, आज जिस तरह अदालत ने एक इशारा दिया कि अभी तक एतमाद का वोट ले लिया जाना चाहिए था, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर अदालत आने वाले दिनों में ये कह देती है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें तो मामला सेटल हो जाएगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया जाएगा, या इसको आप लंबा खिंचता हुआ देख रहे हैं? आला अदलिया के पास भी जा सकते हैं लोग। बहुत शुक्रिया अलीना। देखें, ये जो मामला है जो परवेज लाई साहब लेके गए अदालत में, जहाँ पे उनको इंटरिम रिलीफ भी मिला, वो ये था कि जब इन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया तो गवर्नर ने इनको डी नोटिफाई कर दिया। तो इन्होंने उस डी नोटिफिकेशन को जो है, अपनी डी नोटिफिकेशन को चैलेंज किया है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का गवर्नर कह चुके हैं, आज नहीं तो कल अदालत कोई तारीख दे दे या स्पीकर कोई असेंबली का इजलास बुला ले, गवर्नर साहब के कहने पे इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना तो पड़ेगा। यहाँ पे उनकी प्ली ये थी कि एक तो टाइम कम दिया था, दूसरा अगर इजलास स्पीकर ने नहीं बुलाया है तो इसमें आप चीफ मिनिस्टर को कैसे डिनोटिफाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये मामला आगे जा सकता है, टाइम बढ़ सकता है, लेकिन क्योंकि एक दफा गवर्नर ने कह दिया एतमाद का वोट लेने का, वो उनको लेना पड़ेगा। अब इसमें देखा ये है कि क्या अदालत इस हद तक जाके कोई टाइमलाइन देती है, कोई तारीख देती है कि आपने इस तारीख को लेना है, या फिर वो फैसला स्पीकर पे छोड़ती है। आज अदालत ने कहा भी कि हम कोई टाइम देते हैं, बट अली जफर साहब ने कहा कि नहीं, टाइम ना दें आप। बिल्कुल, उन्होंने कहा दलाइल वो देना चाहते हैं इस पे, और अदालत ने ये भी कहा कि मेरिट पे फैसला होगा। तो मुमकिन है अदालत टाइम दे दे। अगर अदालत टाइम नहीं भी देती, कोई टाइम मुकर्रर नहीं करती, तब भी एक दफा गवर्नर ने अगर ये कह दिया है एतमाद का वोट लेना है तो वो स्पीकर को लेना पड़ेगा। अब वो ले क्यों नहीं रहे? जैसे कि पहले कह रहे थे 11 से पहले ले लेंगे, तहरीक इंसाफ भी कह रही थी कि 11 से पहले ले लिया जाएगा एतमाद का वोट, फिर असेंबली डिसॉल्व कर जाएगी। इसमें दो मामला हैं। एक तो नंबर्स, हमने पहले भी इस पर डिस्कशन किया, मैंने कहा देखें यहाँ तो बड़ा सादा सा मामला है, कोई एब्सटेन भी कर जाए तो उस हवाले से तो कोई कानून का, कोई अदालत का ऑर्डर भी नहीं है। तो ये बड़ा मुमकिन है कि अगर आपके पास एक थिन मेजॉरिटी है 187 की, 190 की, तो 4-5 लोग आपके ना आए, तो एक तो नंबर पूरे करना 186, ये बड़ा चैलेंजिंग होगा। आज फवाद साहब दावा कर रहे हैं कि नंबर पूरे हो गए, 177 हमारे हैं, 10 काबली के हैं, लेकिन नून लीग कह रही है कि बहुत सारे इनके मेहमान बाहर हैं और हम ये पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पर हैं, किस लोकेशन पर हैं इस वक्त। तो ये नंबर पूरा करना मुश्किल होगा। दूसरा, परवेज लाई साहब खुद भी इस वक्त जो है बड़े एक फिक्स में फंस गए। अगर वो नंबर पूरे नहीं होते तो वजीर आला नहीं रहेंगे, फिर एक रन ऑफ इलेक्शन होगा। नंबर पूरे हो जाते हैं तो इमरान खान कहेगा कि असेंबली तोड़ें, असेंबली वो तोड़ना नहीं चाहते, उनके खुद भी ख्वाहिश नहीं है, दबाव भी है उन पर। वो खुद एक प्रोग्राम में बता चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि इस वक्त असेंबलियां टूटें। तो अब ये उनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा कि अगर नंबर पूरे भी कर लेते हैं तो फिर इमरान खान जिद करेंगे, सार करेंगे कि असेंबली तोड़े, और वो परवेज लाई तोड़ना नहीं चाहते। तो अब क्या वो इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे या एस्टैब्लिशमेंट की सुनेंगे? तो मेरे ख्याल से ये भी उनके दोहरे मसाइल हैं इस वक्त।
अच्छा, वैसे इस वक्त पलड़ा आपको किसका भारी लग रहा है, परवेज़ इलाही का या फिर गिवन दैट परवेज़ इलाही इज इन द टीम खान, या परवेज़ इलाही का या फिर पंजाब अपोजिशन का? देखिए इस वक्त और ये पहले भी मैं कह चुका हूँ, ना हुकूमत यानी कि परवेज इलाही साहब लगता है कि बआसानी 186 पूरे कर सकते हैं, और अगर अदम एतमाद का वोट आ जाए तो ये भी बड़ा मुश्किल लगता है कि ऑपोजिशन जो है 186 पूरे करेगी, क्योंकि दोनों तरफ से मैं कह रहा हूँ 3-4 लोग एक्सचेंज करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। तो ये मेरे ख्याल से इस वक्त इशू है, लेकिन क्योंकि इस वक्त एतमाद का वोट लेना है तो मुझे लगता है कि बहुत ही चैलेंजिंग होगा हुकूमत के लिए नंबर पूरे करना। ठीक है महमल, आप क्या देख रही हैं, किस तरह से इस मामले को आगे टर्न आउट करता हुआ? क्या आप देख रही हैं कि ले लिया जाएगा एतमाद का वोट या फिर लंबा खिंचेगा मामला? और अगर ऐसा होता है तो ये जो खान साहब ने आज बात की है रेड लाइन लगाने वाली उनके नाम के ऊपर, क्या ये फैक्टर कितना आम हो सकता है? देखिए लीना, बात ये है कि मेरी कुछ लीगल एक्सपर्ट से भी इसके बात हुई है और उनका ये कहना है कि उनको लग ऐसे रहा है कि शायद जल्द ही अदालत ये कह दे वज़ीर आला पंजाब को कि वो एतमाद का वोट लें, और अगर तो एतमाद का वोट लेने के लिए उनको कह दिया, साथ ही उसके साथ ये नक्की कर दिया जाए कि आप तब तक असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि आप एतमाद का वोट नहीं लेते। तो अगर तो ये चीज नक्की कर दी जाए तो फिर तो मेरे ख्याल में इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि थोड़ा सा डिले कर दिया जाए एतमाद का वोट, यानी कि कोई अगर डेट ना दी जाए अदालत की तरफ से। अगर तो अदालत की तरफ से डेट नहीं दी जाएगी तो फिर तो वो अपनी मर्जी से, जितनी मर्जी से वो डिसॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन वो कहेंगे मैं एतमाद का वोट अब लेता हूँ, तब लेता हूँ, वो लेता हूँ। अगर अदालत डेट दे देती है तो फिर तो उनके लिए जो है ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि अगर उनके 186 लोग पूरे नहीं होते, क्योंकि इस वक्त तो मैंने जितने भी रिपोर्टर्स से बात की है, जिन लोगों से मैंने बात की, वो यही कह रहे हैं कि इस वक्त पीटीआई और पीएमएल के पास 180 का नंबर नहीं है, और कुछ लोग इधर उधर हुए हैं, कुछ लोग पीडीएम के साथ राब्ते के अंदर हैं, कुछ जो हैं वो नाराज भी हैं, जेन्युइन नाराजगी है उनकी। तो अगर तो ये चीज होगी तो फिर अगर एतमाद का वोट नहीं होता उसके बाद तो फिर जाहिर बात है कोई वो सीएम नहीं रहेंगे, तो एक रन ऑफ होगा, वो एक लंबा प्रोसीजर है। लेकिन उसके क्या नतीजे में नून लीग का कोई वजीर आला आता है कि नहीं, ये एक अलहदा बात है। और हमने सुना है 2-3 नाम सुने, और एक नाम खासतौर पर मलिक अहमद खान साहब का नाम सामने, जी मलिक अहमद खान साहब का नाम सामने आ रहा है नून लीग की तरफ से। अवैस लगारी साहब का नाम आ रहा है, हमजा शहबाज का कहते हैं, लेकिन वो यही बात कही जा रही है कि इस तरह शायद शरीफ फैमिली में से ना हो, और मलिक अहमद खान साहब का नाम जो है वो ज्यादा लिया जा रहा है। तो ये भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए जो असेंबली तोड़ने की बात है ना अलीना, वो हमने देखा है कि ना तो चौधरी साहब तोड़ना चाहते हैं, और जैसे कि पहले भी बात हो चुकी है, और वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती। तो जो लोग नहीं चाहते, और जिस रेड लाइन की भी खान साहब जो बात कर रहे हैं, तो अगर एक चीज ये है कि सिस्टम को डीरेल नहीं होने देना, असेंबलियां नहीं तोड़ने देने चाहिए, मतलब नहीं देनी चाहिए, तो फिर कोई ना कोई चीज पीडीएम की गवर्नमेंट जो है वो पीछे बिहाइंड द सीन्स इसीलिए राब्तों में भी है ना, इसीलिए ये चीजें जो है वो कर रही है, ताकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर हो जाता है और उसके बाद वो किस अच्छा, आप जो पिक्चर पेंट कर रही हैं महमल, गो के हम मुमकिनात के ऊपर बात करें, आप जो पिक्चर पेंट कर रही हैं उसमें तो ऐसा जाहिर होता है कि अगर हार जाते हैं परवेज इलाही साहब तो वो क्या फिर अपोजिशन बेंचेस पे बैठेंगे, जाके सब कुछ हंसी खुशी चलना शुरू हो जाएगा, या फिर वही जो हम पहले देख रहे थे क्योटिक पोजीशन उसके ऊपर वापस आ जाएंगे? अच्छा रीना, उसके अंदर मेरी कुछ जराए से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि एक ऑप्शन उसमें ये भी है, अगर ऐसी चीज होती है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो लेना पड़े उन्हें और वो कामयाब ना हो, और उसके नतीजे में अगर नून लीग की पीडीएम की जो है वो गवर्नमेंट आ जाती है, तो फिर पीटीआई के पास वो ऑप्शन है जो उन्होंने नेशनल असेंबली में एक्सरसाइज किया, यानी कि en masse रिजाइन करने का, इकट्ठे जो सारे इस्तीफे। तो अगर वो ये चीज करते हैं, उसके अंदर मुझे नहीं पता पीएमएलक्यू का क्या होगा, कि क्या वो भी सीटें वो कर। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, आप सब अभी तक गो के कोई वाज़ेह प्रेडिक्शन नहीं दे रहे, लेकिन एक इशारा जरूर दे रहे हैं कि नून लीग इस वक्त जरा बेहतर पोजीशन में काफ लीग से और पीटीआई से लगती है। भट्टी साहब इससे अग्री नहीं करते। मैं चाहती हूँ ब्रेक से पहले जरा भट्टी साहब को शामिल गुफ्तगू कर ले। अलीना, भट्टी साहब क्या नहीं, मैं सर अलीना उसमें एक चीज कह दूं छोटी सी, उसमें वजह ये ना कि देखिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो हुकूमत ने लेना है ना। हाँ, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पीडीएम मूव करेगी तो वो भी नहीं 186 पूरे कर सके।
ना। इस वक्त क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, तो इसलिए PMLQ और PTI की जो हुकूमत है वो, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो मूव इसीलिए किया गया ना क्योंकि वो 63A की तशरीह वाली फिर शर्त भी नहीं होगी। इशाद भट्टी साहब को परवेज इलाही का पलड़ा क्यों भारी नजर आता है इस वक्त तक भट्टी साहब? हालांकि खान साहब खुद ही आके जब कह रहे हैं कि उनके मेंबर्स को ये कहा जा रहा है या डराया जा रहा है कि उनके नाम के ऊपर रेड लाइन लग रही है, आपको नहीं लगता ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है? मैडम शेख, मैमल का सिर्फ एक बात पे कमेंट कि उन्होंने मलिक अहमद साहब का कहा, मैं बड़ी अच्छी बात है अगर हाउस ऑफ शरीफ बाहर निकालते हैं, लॉजिकल आदमी हैं और जदीद दौर के बैकडोर डिप्लोमेसी के माहिर हैं मलिक अहमद साहब और किंग मेकर हैं मलिक अहमद साहब और उस कार के मालिक हैं जिसकी भट्टी साहब पहले परवेज इलाही साहब का तो कुछ करे ना, फिर मलिक अहमद साहब को भी बना लेंगे। उस कार के मालिक हैं जिसकी डिग्गी बड़ी कुशादा और हवादार है। अच्छा, परवेज इलाही साहब पे मैंने पहले कहा है मैडम शेख कि अगर उनको इत्माद का वोट लेना पड़ गया तो नहीं ले पाएंगे, अगर और तरीके अदम इत्माद उन्होंने वापस कर दी, इस वक्त इस घड़ी तक बता रहा हूँ। अच्छा। तरीके अदम इत्माद नून लीग ने और PDM ने वापस लिए तो इसका मतलब उनके पास भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है रन ऑफ इलेक्शन में परवेज इलाही सर्वाइव कर जाएंगे और उनके मेंबर ज़्यादा होंगे। इसकी वजह यह है कि सिंपल सी है कि अगर काफ लीग के 10 हैं और तहरीक इंसाफ के अगर 5-7-4 ना भी हों 5-4 तो फिर भी उनके 2-4 मेंबर ज़्यादा होंगे, तो इसलिए रन ऑफ इलेक्शन मुझे इसमें होता नज़र आ रहा है और अगर वो हो गया तो परवेज इलाही सर्वाइव कर जाएंगे। अच्छा, रन ऑफ इलेक्शन में भी हमारे बाकी तज्जियाकारों को नून लीग को थोड़ा सा एज मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन टफ कंपटीशन है, अक्सरियत ये कह रही है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं होता क्या है। और ये जो खान साहब ने बात की है आज, क्या ये एक अहम डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है? एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद मज़ीद कुछ खदशात का भी इजहार किया इमरान खान साहब ने और एक JIT की कल जो 4 मेंबरान हैं उन्होंने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, उसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर वज़ीरिस्तान में कातिलाना हमले का मामला है और इसकी इंक्वायरी के लिए एक JIT तश्कील दी गई है। अपडेट ये है, ख़बर ये है इस सिलसिले में कि गुज़श्ता रोज़ एक जो JIT बनाई गई थी, जिस तरह मैंने आपको बताया, उसके 4 मेंबरान ने एक ख़त लिखा है और उस ख़त में वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी जो JIT बनाई गई है इसमें जिस तरह से तफ्तीश चल रही है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। उन्होंने कहा कि JIT में जो कहा गया है कि शूटर से मुतल्लिक वो उसके ऊपर कन्विंस नहीं है, वो ये समझते नहीं हैं कि एक से ज़्यादा शूटर्स होने के कोई शवाहिद हैं। साथ ही साथ ज़राए के मुताबिक ये हमारे रिपोर्टर अहमद फराज उन्होंने ये खबर फाइल की है और वो ये कहते हैं कि ज़राए के मुताबिक एक से ज़ायद हमलावर का कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका है। जुर्म की मनसूबाबंदी में मरकज़ी मुलजिम से किसी और के तकनीकी या इंसानी राब्ते के कोई शवाहिद भी नहीं मिले हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि मुअज़्ज़म की जो मौत था उसको कौन ज़िम्मेदार था, इसका भी अभी तक कोई इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो 17 दिसंबर को एक इजलास हुआ उसमें JIT के एक मेंबर ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, तो अगले इजलास में JIT के उस मेंबर को बुलाया ही नहीं गया। बड़ी तशवीशनाक बातें जो कि सारी की सारी हो रही हैं। लेकिन इससे ज़्यादा तशवीशनाक ये कि जनवरी के हफ्ते में और पहले हफ्ते में और अब से कुछ दिनों पहले इमरान खान साहब ने इस JIT रिपोर्ट का हवाला दिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में JIT की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने ये दावा किया कि जो हमलावर है वो एक मुनज़्ज़म अटैम्प्ट थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि 3 मुल्ज़िमान थे इस अटैम्प्ट में, 14 खौल थे। इसी तरह का दावा फवाद चौधरी साहब ने भी किया। अब सवाल हमारा ये है अपने तज्जियाकारों से कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं JIT के मेंबरान से, तो इमरान खान का बग़ैर दस्तखत वाली, जिसके ऊपर पूरी JIT के मेंबरान की रजामंदी नहीं है, ऐसी रिपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, 3 हमलावर होने का दावा करना, मज़ीद इस सिलसिले में दावा करना, क्या ये दुरुस्त थी इस मरहले के ऊपर? इशाद भट्टी साहब कहिएगा। मैडम शेख, पहले तो एक बता दूं कि अभी वक्फे में एक मेरे ब्यूरोक्रेटिक दोस्त ने कहा है, ब्यूरोक्रेट दोस्त ने कहा है कि ऐसे ही गलत तज्जिए पेश कर रहा है कि रन ऑफ इलेक्शन में वो परवेज़ इलाही जीत जाएंगे। कोई नहीं उन्होंने जीतना। तो मैंने तो मैंने कहा मैं इसी अपने गलत तज्जिए पर कायम हूँ। ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए मैडम शेख इस सवाल पर कि जैसे वहाँ एक मिज़ाहिया फ़िल्म चल रही है, यहाँ भी एक मिज़ाहिया फ़िल्म चल रही है। एक है फॉरेंसिक रिपोर्ट, एक है JIT रिपोर्ट।
कातलाना हमला मजहबी जनूनियत, कातलाना हमला एक साजिश और मनसूबाबंदी के तहत हुआ। एक गोली भी नहीं लगी इमरान खान को, 3 गोलियां लगी, 8 जख्म आए इमरान खान को। अच्छा, कत्ल मुलज़म की DPO ऑफिस में बनी वीडियो मामला हो, कत्ल मुलज़म के 2 बयान मसला हो, FIR मुद्दा हो, हमला करने वाला 1 है, हमला करने वाले 3 हैं, सिर्फ मुलज़म के पिस्तौल से फायर हुए 12 और 14 गोलियों के खौल ज़मीन से बरामद हुए, 9 गोलियां इमारत के ऊपर से। मुझे लियाकत अली खान की तरह कत्ल कराया जाना चाह रहा था। नहीं भाई नहीं, ये गुमराह कुन शख्स की कार्रवाई थी। अच्छा, एक तरफ है DPO पेश नहीं हुए, CTD तावन नहीं कर रही, वफाकी एजेंसी ने इंटरनेट डेटा शेयर करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ से भाई पंजाब हुकूमत आपकी अपनी है, हम पर क्यों इल्ज़ाम तराशी कर रहे हो? और अब GIT अरकान में फूट। एक संजीदा मामला है, हसास मामला है, मिज़ाहिया फिल्म चल रही है मैडम शेख, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। रोज़ नई कहानी सुनाई जाएगी, रोज़ नया अफसाना घड़ा जाएगा। एक हल है, हाँ अलबत्ता, वो हल है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए और इस मामले पर इमरान खान और शहबाज शरीफ दोनों मुत्तफिक हैं। इमरान खान दरखास्त कर चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब भी दरखास्त कर चुके हैं और गालिबन खत भी लिख चुके हैं। लेकिन भट्टी साहब, यहाँ पर आपको ये नहीं लग रहा कि खान साहब इतने हसास मामले के ऊपर, उनको हमसे ज़्यादा इल्म है इस चीज़ का, इस मामले के ऊपर जब वो तफ्तीश की स्टेज में है, वो वाली रिपोर्ट जिसके ऊपर दस्तखत भी नहीं थे उसको ला के अवाम के सामने रख रहे हैं, तो ये बड़ी गैर जिम्मेदारी थी। मैडम शेख, इमरान खान पर एक हमला हुआ है, कातलाना हमला, और हमले का वो इस कातलाना हमले से पहले 2 जलसों में बता चुके हैं कि मुझ पर कातलाना हमला होगा और उसको मजहबी रंग दिया जाएगा। ये तो ठीक है ना, और हमला हुआ है उन पर। तो अब वो कर रहे हैं, यानी इसको पहले वक्त से पहले कोशिश कर रहे हैं इसको गलत मलत करने की, या दूसरा धड़ा कर रहा है। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर इस मामले को टेकअप करना चाहिए और तभी पता चलेगा, आखिरी बात, लेकिन मसला ये है, तभी पता चलेगा कि इस किसकी कहानी दुरुस्त है, किसका दावा दुरुस्त है और हकीकत क्या है, जब एक जुडिशल कमीशन बनेगा या बाकायदा इसकी तहकीकात होंगी। अभी तो आप 2 धड़ों की कहानियां सुन रहे हैं, दो चीज़ों को लेके आगे चल रहे हैं, पता नहीं कौन सही है कौन गलत है। तो अब ये कहीं ना कहीं तो फैसला होना है ना कहीं तो तय होना है। अच्छा नहीं, अच्छा मैं उस अमल के ऊपर खास तौर पे आपसे सवाल पूछ रही थी जो मैं महमल के पास अब लेके जाना चाहती हूँ। महमल, ये अमल इन इटसेल्फ, हम ये नहीं पूछ रहे कि खान साहब जो समझते हैं, जो वो बिलीव करते हैं वो सही है गलत है, लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट जिसके ऊपर सबकी रजामंदी नहीं थी, जिसके ऊपर सबके दस्तखत नहीं थे, जो 4 मेंबरान सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से इससे पहले भी सारी कार्रवाई हुई। खान साहब ने क्या उजलत में ये कर दिया, उसका हवाला दिया, फिर फवाद चौधरी साहब ने भी इसी तरह दिया, क्या वेट नहीं करना चाहिए था? देखिए नीना, पहली चीज तो ये कि ये तो हम सारे इस चीज के ऊपर एग्री करते हैं कि खान साहब पर इस तरह का कातलाना हमला होना बहुत तशवीशनाक बात है, बहुत डेंजरस बात है। और मैडम ये वज़ीरिस्तान में नहीं हुआ, वज़ीराबाद में माय मिस्टेक। जी, वो मैं वैसे उसका गुफ्तांग हो गया था। अच्छा, दूसरा अलीना बात ये है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक्स और इन्वेस्टिगेटिव टीम्स जो हैं, जो वो बताएंगी, जाहिर बात है मैं, आप, सुहेल साहब, भट्टी साहब, शहजाद, हम बैठकर यहाँ पर ये कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज तो चल नहीं रही या कुछ और तो नहीं चल रहा कि हमने देखा और हम सोच रहे कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता। ये तो पूरा एविडेंस होना चाहिए, ठीक है? नहीं भट्टी साहब, बात है, सीरियस चीज है, इतने बड़े के ऊपर हमला हुआ है कातलाना, तो उसकी एक पूरी होनी चाहिए। अच्छा, फिर JIT के 4 मेंबर्स का ये बात कहना कि जी इंसिस्ट, बेसिकली उन्होंने तो यही कहा कि नहीं है 3 लोग और एक ही है कि जो अभी तक के जो शवाहिद है, जाहिर बात है इसके ऊपर तो भी वो चलेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, ये भी एक बात है। लेकिन वजह क्या है जो समझ में आती है, तो ये कि बार बार जो PTI की तरफ से कहा जा रहा है कि 3 लोग थे जो शामिल थे, वो उसकी वजह ये है कि फिर उसके ताने बाने ताकि जो है, क्योंकि अगर लोन वुल्फ हो तो वो उस थ्योरी को फिर निगेट कर देता है कि जो ताकतवर हल्के इसके पीछे इस अटैक के, तो इस वजह से वो लोन वुल्फ वाली चीज के ऊपर कि एक बंदा जो था उसने हमला किया है, तो इसलिए जो है इस पे वो इंसिस्ट करते हैं कि एक ने नहीं किया, एक से ज्यादा लोग थे। लेकिन अभी तक जो हमारे सामने ये JIT की और ये चीजें आई हैं, उसमें तो उन्होंने यही कहा है कि एक ही लग रहा है। तो देखिए, हम तो बिल्कुल फॉर श्योर कुछ भी नहीं कह सकते जब तक कि हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके कोई ठोस सबूत के साथ ये पुलिस और फोरेंसिक और ये सब ना बताएं। महमल, तो ये कंट्रोवर्सी
महमल एग्जैक्टली यही बात है ना, हम क्या बिलीव करते हैं, खान साहब क्या बिलीव करते हैं, वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन अगर खान साहब, फवाद चौधरी साहब JIT रिपोर्ट का हवाला दे के एक बात कर रहे हैं और उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या ये मेक श्योर नहीं करना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट उनके पास है जिससे वो पढ़ रहे हैं वो मुसद्दिका डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर सबकी रजामंदी है, वो जो 5 के 5 मेंबरान हैं वो उससे सेटिस्फाइड है। सुहेल वड़ाइद साहब। अलीना, हाँ चले, मैं जुमला ऐड कर लें। नहीं, मैंने कहा देखिए वो सेटिस्फाइड तो वो तो इधर FIR भी वो नहीं दर्ज करवा सके जो वो करवाना चाहते थे, वो भी हमारे सामने ही है। नहीं तो चले, वो तो एस्टैब्लिश हो गया ना कि फिर, बट यू नो ये क्या सुहेल साहब, ये मिसकोट नहीं हो गया एक तरह से? अगर वो एक JIT की रिपोर्ट का हवाला देके कहते कि देखिए ये चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन उसके बाद 4 मेंबरान उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर देते हैं, क्या वजह समझते हैं सर आप? देखिए बिल्कुल सही कहा जो है महमल ने कि वो असल थ्योरी ये है कि क्या एक लोन वुल्फ था, एक अकेला आदमी था जिसने मजहबी जुनून हमला किया, या एक बाकायदा साजिश थी जिसमें कई लोग शामिल थे और हर सूरत इमरान को मारना चाहते थे। ये 2 थ्योरीज हैं और जाहिर है इमरान खान साहब जो है वो इस थ्योरी पे बिलीव करते हैं कि एक बाकायदा हमला था, कई लोग शामिल थे और उन्होंने मिलकर हमला किया। लेकिन सच तरीका यही है कि इरशाद भट्टी साहब जो कह रहे हैं और जिस पर इमरान खान और शहबाज शरीफ मुतफिक हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज से तहकीकात करवाई जाए, एक ट्रिब्यूनल बने। तो इतना बड़ा वाकया है, पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे हमला हुआ, इस तरह और बड़े लीडरों पे हमले हो चुके हैं। इसको बड़ा संजीदा लेना चाहिए और इस मामले की एक डिटेल में जाके इसकी तहकीक करनी चाहिए। यकीनन इस मामले को बड़ा संजीदा लेना चाहिए, ये सबको इदराक है। लेकिन क्या ये गैर संजीदगी का मुजाहिरा ना हुआ कि एक ऐसी रिपोर्ट जिसके ऊपर तमाम JIT के अरकान मुत्तफिक ना थे, उसको आके अवाम के सामने पढ़ देना, उसका हवाला देना, बट साहब तो ये गैर संजीदगी ना हुई? ये चलो आपकी बात मान लेता हूँ कि गैर संजीदगी है, मान लेता हूँ कि वफाकी हुकूमत भी इस पे जो ताने दे रही है, जो लतीफ़े घड़ रही है, जो जुगते मार रही है, वो भी गैर संजीदा है। मान लेते हैं कि अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी कोई हवाला नहीं आ रहा और अभी JIT रिपोर्ट में भी फूट पड़ गई, जैसे ये 4 अरकान और 1 रुकन और तहफ़्फ़ुज़ात। लेकिन अब मैडम शेख, क्या हम इस पोजीशन में हैं कि इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त है सारे का सारा, या इसमें हम इस पोजीशन में हैं कि जो PDM सुना रही है वो सारे का सारा? मेरे सवाल को गलत समझे, मैंने ये नहीं पूछा कि इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त है या इमरान खान का मौक़िफ़ गलत है या किसी और का। मैं तो सिर्फ ये फैक्ट पूछ रही हूँ कि अब जैसे 4 अरकान, 5 मेंबरान उस JIT के 4 इख्तलाफात उनके सामने आ गए हैं। इमरान खान ने जिस और फवाद चौधरी ने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया, उस रिपोर्ट में उनकी रजामंदी शामिल नहीं थी और ये ऑन रिकॉर्ड पे भी आ गया। तो क्या ये इस मामले को इस तरह से मीडिया में लाना, फिर उसको कोर्ट करना, ये कबल अज़ वक्त ये जल्दबाजी नहीं थी खान साहब की? क्यों किया गया? मैडम शेख, मैंने तो कहा ना, मैं मान लेता हूँ कि ये सारा कबल अज़ वक्त है, ये जल्दबाजी है या ये ठीक नहीं है। अच्छा। लेकिन कातलाना हमला हुआ और सारा कुछ हुआ, उसमें अब किसी ना किसी ने, आपकी बात तो कोई नहीं मानेगा ना, मेरी कोई बात मानेगा नहीं, तो इसका बात तो मतलब ये मानेगा जब बाकायदा तहकीकात हो, तहकीक हो, तफ्तीश हो, एक दोनों पे तो एग्जैक्टली यही पॉइंट, क्या तहकीकात का पूरी तरह से मुकम्मल होने का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए था? इसको हम अगले प्रोग्राम में भी उठाएंगे और आपके सामने रखेंगे। अभी प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।